आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, अगर तंत्र मंत्र टोने टोटके की किताबों में अगर जाएंगे आप, तो बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, और एक से एक अच्छे राइटर ने लिखी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर अगर 80 के दशक में अगर आप जाते हैं और आप तलाश करते हैं, तो इस नाम से धनदायक तांत्रिक प्रयोग या धनदायक प्रयोग, ये श्रृंखला स्टार्ट करी थी गोपाल राजू ने। ये बड़ाई के लिए नहीं कह रहा मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय के अगर कोई मैगजीन या कोई आर्टिकल्स कहीं देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें ये ज़रूर दिखाई देते होंगे। तंत्र त्रिकाल नाम की एक पत्रिका निकलती थी मेरठ से, उसमें सीरीज कंटिन्यूसली आर्टिकल्स आते थे इससे रिलेटेड। तो ये तो एक पुरानी बात हो गई। फिर इसके बाद में इसका थोड़ा सा और एडवांस रूप लिया गया। उसी श्रृंखला में छोटे छोटे से पदार्थ तंत्र पे आधारित जो टोने टोटके उपाय छोटे छोटे, तो फिर एक और श्रृंखला शुरू हुई। फिर इसके बाद में और किताबें आई, है ना, ये भी पदार्थ तंत्र पे रिलेटेड है, मगर इसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो अध्यात्म से रिलेटेड हैं। फिर इसके बाद में स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को आसान बनाने के लिए मंत्र जाप के रहस्य, यानी कि ये किस तरीके से जाप करें, क्या करें। आदमी जिज्ञासु जो होता है ना, तो फिर इसको सरलीकरण करके इस तरीके से प्रस्तुत किया। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस का उद्देश्य कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई कमर्शियली एक्सप्लॉइट करे किसी को। कोई भी किताब अगर ख़रीदते हैं तो अपनी बुद्धि और अपने विवेक से, और कोई भी किताब लेते हैं तो उसके पन्ने ज़रूर पलट के देखें। उसमें देखें 2, 4, 10, 15 पन्ने पलटेंगे अगर आप, तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसका कलेवर है क्या, और वो कलेवर आपके लिए कितना यूज़फुल है। अगर मान लीजिए आप कोई पुस्तक ले रहे हैं, 200, 300, 400 पन्नों की है वो, और उसमें 2 पन्ने भी काम के नहीं हैं, तो बेकार जाएगा आपका पैसा। और अगर आप ऐसे तलाश करके लेते हैं, मैं अपनी किताबों को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मुझसे कोई कहे कि मुझे ये किताबें आप कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, कैसे कराएंगे। मैं कोई कमीशन एजेंट नहीं, मुझे इसमें कहीं 1 पैसे की भी आमदनी नहीं। मेरा जुनून है लिखना, इसलिए लिखता हूँ। इसका पता भी दे दूँगा, अगर चाहें तो आप, हो सकता है मेरे नाम से आप करें तो शायद कंसेशन भी मिल जाए। ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं वाली सारी किताबें। अब इसका देने का उद्देश्य क्या है, मैं आपको बता दूँ। ये एक पुस्तक लिखी थी लोगों की डिमांड पे। जब मैंने देखा कि लोग बागों को इंटरेस्ट नहीं रहा सब्जेक्टिव बुक्स पढ़ने का, तो मैंने कहा क्यों ना इस सारे के सारे विषय को, वैसे तो प्रयास यही किया था कि सरलीकरण किया जाए हर विधा का, जितनी भी अकल्ट साइंसेस हैं, मगर उसमें भी सरलीकरण में भी लोगों को लगा कि बहुत क्लिष्ट साधनाएं हैं, वो नहीं जा सकते उनमें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पदार्थ तंत्र को ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, यानी कि क्वेश्चनर के रूप में। ये क्या, मतलब उसका छोटे छोटे पॉइंट्स दे दिए ताकि वो हर एक के डाइजेस्ट हो सके, हर कोई उन्हें सहजता से अपना सके, चाहे वो परिवार वाला है, चाहे वो कोई साधक है, तो दोनों के लिए उपयोगी बन गई। इसी क्रम में लिखी गई एक पुस्तक थी सुखदायी साधना तंत्र। इस किताब का बता दूं आपको इसमें है क्या, क्यों मैं इसको कह रहा हूँ। मैंने बताया ना, मैं अपनी किताबों को इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे ये बेचनी है, इसलिए दे रहा हूँ कि लोग तलाश करें कि अच्छी किताबें कहाँ मिल सकती हैं, और वो किताबें जो आप ईज़िली, जिनको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिनको आप सरलता से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें किताब में ऐसी किताब संभवतः नहीं मिले, शायद आपको, हो सकता है लिखी हो किसी ने, मैं नहीं कह रहा। इसमें है क्या, देखिए, यहाँ से शुरू किया, कौन बन सकता है तंत्र साधक, इस साधना के पूर्व, ये सब चीज़ें। अब इसको किस तरीके से सरलीकरण कर दिया। देखिए, एक टॉपिक लिया मैंने और इसको 2-3 पन्ने में, 1 पन्ने, 2 पन्ने, 3 पन्ने में ख़त्म कर दिया। अब जैसे मॉर्निंग में क्या करें, है ना, स्मरण स्तुति साधना के लिए, तो इसमें सामग्री क्या है, इसके शुभ लाभ क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इसके मंत्र क्या हैं, इस तरीके से स्टार्ट किया। गुरु पादुका साधना कैसे करें, इसकी सामग्री क्या है, इसका शुभ लाभ क्या है, इसके तांत्रिक उपाय क्या हैं,
श्वेतार्क गणपति, इसमें सामग्री क्या चाहिए? जैसे शक्ति विनायक यंत्र चाहिए, कम से कम 3 वर्ष पुराना सफ़ेद आग का वृक्ष, उसके पुष्प से निकली रुई की बत्ती, तिल के दीपक में इसी से हवन, इसी से दीपक जलाया जाता है। इसका लाभ क्या है? ऋण मुक्ति से समस्त कार्यों के सिद्धि के लिए बड़ा अच्छा है। अब इसको फिर देखिए तांत्रिक उपाय क्या है, इसको सरल उपाय क्या है, इसका मंत्र क्या है, इसके शक्ति विनायक यंत्र क्या है। तो 2 पेज में ये सारे का सारे, इनकी जिसको लेके 10, 20, 30, 40 पन्ने भी कम पड़ेंगे उसको 2 पन्नों में समेट दिए। संकष्टी साधना तंत्र है ना, इसका लाभ क्या है? अनेक संकटों से मुक्ति पाने के लिए। अब इसमें है क्या? शक्ति विनायक गणपति यंत्र चाहिए, हरिद्रा की माला चाहिए, घी का दीपक, फल फूल नैवेद्य, हवन सामग्री, पीले वस्त्र, आसन। इसको 1 पेज में लिख दिया और लास्ट में इसका मंत्र भी दे दिया, क्या मंत्र जपना है। गणपति यंत्र बना दिया। दक्षिणावर्ती शंख, इसकी बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारे इसके विधान हैं, इसके लंबे चौड़े विधान भी हैं, इसके सरल भी हैं। इसमें क्या क्या सामग्री, इसका लाभ क्या है, सरल उपाय क्या है, लक्ष्मी प्रदत्त मंत्र क्या है, गणेश यंत्र का है ना, ये दे दिया, इसका यंत्र बना दिया। श्वेतार गणपति साधना तंत्र क्या है, इसकी सामग्री, इसका वो एक ही पैटर्न। गणेश के मंत्र दे दिए, जो मंत्र आपके ज़बान पर चढ़े, जो मंत्र आपको अच्छे लगें, जो मंत्र आपको सहज लगें, जो मंत्र आप शुद्ध उच्चारण के साथ जाप कर सकें। क्योंकि देखिए जहाँ पे बीज मंत्रों की बात आती है ना, तो बीज मंत्रों में मैं बार बार ये कहता हूँ कि बीज मंत्र कभी भी टेलीफोन के माध्यम से या और किसी माध्यम से ये लिख के पढ़ के नहीं बताए जा सकते। ये कोई साधक, ये कोई जिसमें आपकी आस्था है उसको बताए, क्योंकि बड़ा इसमें बहुत विधान है इसका मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया था कि बीज मंत्रों में शुद्ध उच्चारण किस तरह करा जाए। विघ्न विनाशक, समस्त दिन को शुभ करने वाली साधना तंत्र। अब इसमें क्या चाहिए? चावल चाहिए, जल चाहिए, धातु का एक सिक्का चाहिए। इसका लाभ क्या है, इसका उपाय क्या है, इसका उपाय भी दे दिया, फिर इसका और इसका सरल उपाय भी दे दिया। देखिए 2 पेज में खत्म हो गया। गणेश मुक्ति स्तोत्र साधना तंत्र, इसकी सामग्री, इसका लाभ, इसका तांत्रिक उपाय। ऋण मुक्ति गणेश साधना तंत्र, इसमें सामग्री है ना, ऋण की बहुत समस्या है आजकल। हल्दी में रंगे पीले चावल, दूब, कुशा, माला, गणेश यंत्र, घी का दीपक, धूप दीप, नैवेद्य, पीला आसन, ये इसका लाभ मिलेगा, ये इसका उपाय दे दिया 2 पेज में। लक्ष्मी गणेश कुबेर साधना तंत्र, ये इसकी पूरी इसकी सामग्री, ये इसका लाभ, ये इसका उपाय, ये मंत्र दे दिए। श्री सूक्त भी बहुत सारे लक्ष्मी साधनाओं के लिए करते हैं, तो पूरा श्री सूक्त भी दे दिया। कोई 3-4 पन्ने में बढ़ गया। कहीं आकस्मिक संकट निवारण के लिए है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इंसिडेंटली बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए अब इसको पूरा का पूरा 2 पेज में, इसमें क्या क्या चाहिए? माँ का, दुर्गा का चित्र चाहिए, लाल की माला चाहिए, गुलाब के लाल फूल चाहिए, तिल। ये इसका लाभ क्या है, इसका लाभ दे दिया। यानी कि एक ही पैटर्न पे सारी किताब लिखी गई है। नवाण मंत्र होम साधना तंत्र, इसको किस तरीके से, इसका सामग्री, इसका शुभ लाभ, इसका तांत्रिक उपाय। सफल मनोरथ पूर्ण दुर्गा सप्तशती साधना तंत्र, इसकी सामग्री, इसका लाभ, इसका उपाय। कन्या पूजन साधना तंत्र, आदि शक्ति माँ दुर्गा साधना तंत्र, दुर्गा स्तवन साधना तंत्र, जयंती अर्थात जौ साधना तंत्र, जो नवरात्र में जो खेतरी बोते हैं, जो बीज बोते हैं, उनका किस तरीके से हम प्रॉपर लाभ ले सकते हैं। तो ये जैसे बताया शुभ लाभ, प्रेत बाधा के लिए, धन संपदा के लिए और सभी क्षेत्रों में जय के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए। अब इसकी क्या क्या सामग्री? 11 सीप चाहिए, पति पत्नी दोनों के पैरों की चुटकी मिट्टी चाहिए, दोनों की लंबाई के 7 कच्चे सूत चाहिए और माँ पार्वती या सीता मैया का एक चित्र चाहिए। इसका लिए लाभ दे दिया। गृहस्थ सुख के लिए, शुभ विवाह के लिए कामेश्वरी साधना तंत्र, इसमें चांदी और शीशे का कड़ा चाहिए। मंगल दोष निवारण, तो यही सारी चीज़ें। महामृत्युंजय
बिल्व पत्र यानी कि जो बिल्व पत्र होता है इसकी कैसे साधना करें, अमृत संजीवनी साधना तंत्र, सावन मास की चमत्कारी महालिंग साधना तंत्र। अब सावन मास जैसे आए तो इसमें नाग कैसे चाहिए, नैवेद्य चाहिए, दीपक, अक्षत, मधु, गंगा जल, दही, गोघृत, कच्चा दूध। इसका लाभ क्या है, विवाह के लिए, शारीरिक आर्थिक कष्टों के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ शत्रुओं की बाधा को दूर करने के लिए। नवनाग साधना तंत्र ये अभी अब आने वाला है। गंगा जी की किस तरह करें, बुद्धि प्रदायक यानी कि बच्चों के लिए, सरस्वती का यंत्र मंत्र किस तरीके से करें, सटीक भविष्यवाणी यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो प्रेडिक्शंस करते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा उपाय दे दिया। इसकी सामग्री, इसके लिए इसके लाभ क्या है, भविष्यवाणी करने वालों के लिए, जो भविष्य दृष्टा हैं, जो ये कर्म करते हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। बताया ना, तो ये एक जो प्रिलिमिनरी क्लास का बच्चा है तंत्र का, तो एक प्रिलिमिनरी क्लास के तंत्र का बच्चा है वो, या साधक है, या बहुत जो क्लिष्ट साधनाओं में जाने वाला है, उसके लिए भी उपयोगी। मंत्र शक्ति साधना तंत्र, स्वप्नेश्वरी स्वप्न साधना तंत्र मंत्र, टोने टोटके में सफलता, यानी कि ये कैसे सफलता मिलेगी, यानी कि हम दे रहे हैं इतना ही मात्र, ये इसको और किस तरीके से करें। पंचांगुली साधना, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि पंचांगुली साधना तंत्र का सूक्ष्मीकरण करें, तो ये दे दिया। अब इसमें पंचांगुल देवी का साधना, इसमें यंत्र, उसमें चित्र चाहिए, यंत्र मिल जाए, उनका विग्रह मिल जाए, कपूर, गोघृत और लौंग, इतनी सी सामग्री, और इसकी आप साधना कीजिए। इसका लाभ सटीक भविष्यवाणी और अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ाने के लिए, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए। भैरव का सेवन, गंधर्व साधना तंत्र, अप्सरा साधना तंत्र, कर्ण पिशाचिनी साधना तंत्र, पंचदशी काम त्रिपुर सुंदरी तंत्र, यक्षिणी साधना, शत्रु विनाश, धूमावती, 10 महाविद्या यानी कि 10 महाविद्याओं का इतना सा सरलीकरण करके इसको 2 पेज 3 पेज में कर दिया इसको। तो इतना सरल मैं नहीं समझता कि शायद कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पुस्तक आपको दिखाई दे। 41 शक्ति, ये भी एक शक्ति है, 41 शक्तियों के नाम ये दे दिए। अब बटुक भैरव साधना, श्री सूक्त साधना किस तरह करी जाए, इसका सूक्ष्मीकरण। श्री सूक्त बहुत शुभ माना गया है श्री के लिए, लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए। अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी साधना का फिर क्या है, श्रीयंत्र साधना कैसे करें, श्रीयंत्र स्थापना कैसे करें। अक्षय पात्र साधना, इच्छा पात्र साधना किस तरह करें। कामेश्वरी, गुप्त धनदायक यक्ष साधना तंत्र, व्यापार वर्धक। अब देखिए व्यापार वर्धक जैसे बताया, तो इसमें बहुत सरलीकरण इसका किया है ना, लक्ष्मी कुबेर, ये सब सारी चीज़ें दे दी। ये सारी चीज़ें जो बनाई थी, ये एक्चुअली बनाई थी पदार्थ तंत्र को लेके। अब मैटर क्या है, इसमें क्यों क्रिएशन होते हैं ऐसे, तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो साइंस मानता है इस चीज़ को कि हर पदार्थ का एक मैटर का एंटी मैटर ज़रूर होता है। उस एंटी मैटर में गुणवत्ता होती है, अगर उस गुणवत्ता को समझ लिया तो फिर बहुत सारे कार्य अपने अनुकूल सिद्ध करे जा सकते हैं। ये इसका पीछे सार है। महालक्ष्मी संपुट साधना तंत्र, दरिद्र नाशक साधना तंत्र, चाक्षुषी यंत्र यानी कि जो आँखों के संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बड़ा अच्छा बताया गया है चाक्षुषी साधना तंत्र। आदित्य साधना तंत्र, सूर्य से रिलेटेड। नवग्रह साधना तंत्र, आपके जो राशि अधिदेव हैं उनकी साधना किस तरह करें। नवग्रह साधना किस तरह करी जाए। नवग्रह वाटिका यानी कि बहुत सारे लोग वाटिका लगाते हैं ना, उसका क्या तरीका है, उसको किस तरह सिद्ध किया जाए। योगिनी दशा, दशांतर दशा का भी मैंने दिया है। अब पीड़ा होती है, शनि राहु केतु मंगल आदि की जो पीड़ा होती है उनसे निवारण के लिए किस तरीके से, है ना। अब इसका सारे का सारा पूरा एक इसका सामग्री क्या है, इसका लाभ क्या है। लाभ दिखा दिया कि काल सर्प, पितृदोष, राहु केतु नक्षत्र, ये सारी चीज़ें। नवग्रह वैदिक मंत्र साधना तंत्र। काल सर्प, बहुत सारे तथाकथित दोष बताते हैं काल सर्प, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एक दोष माना गया है काल सर्प। उसका
दिया है सरलीकरण इसका। राशि अगर आपको पता है तो राशि के अकॉर्डिंगली क्या करें, शताक्षरी गायत्री का साधना किस तरह करें, इस तरीके से करके खोई हुई वस्तु के लिए, भूमि भवन साधना के लिए, बांधा के लिए मैंने बहुत दिया है। देख रहे हैं वनस्पति बांधा किस तरीके से इसको सिद्ध किया जाए। वास्तु दोष के लिए भी दिया है, पीपल प्रदक्षिणा किस तरीके से प्रदक्षिणा करी जाए, पितरों को जल किस तरह दी जाए, उसकी क्या साधना है। ये बहुत अच्छा है। ये अगर पितृ पक्ष में कर लेते हैं तो पितृ दोष के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। हनुमत साधना तो दे दिया, विचित्र वीर हनुमान जी का दे दिया, बजरंग बाण का दे दिया, अलौकिक शक्ति प्रदायक हनुमत साधना तंत्र। और सबसे जो हमारे प्रिय हमारे इष्ट राम नाम लेखन, इसका क्या लाभ मिलेगा, है ना। इसका ये इंद्रियों को एकाग्र करके राममय बनने के लिए, क्योंकि अंततः जहाँ जाना है तो वही, चाहे वो जपन हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो मनन हो, चाहे वो गुणन हो, यानी कि दैहिक भौतिक दैविक त्रितापों की शमन करने के लिए ये सबसे बढ़िया। और मैं बार बार देखिए कि मैं शुरू करता हूँ तंत्र टोने टोटके से और फिर जोड़ देता हूँ राम से, यानी कि अपने इष्ट देव से, अपने गुरुदेव से, ताकि सब कुछ जहाँ जाना है, और जाना कहाँ है, जहाँ हमारा हृदय मर्म हो, जाना कहाँ है, जहाँ हमारे मन में किसी के प्रति कलुषता नहीं हो, द्वेष नहीं हो, किसी के प्रति हमारे बदले की भावना नहीं हो, बस सब करे। देखिए प्रभु ने हमें शरीर दिया है तो शरीर पालने के लिए हमें धन चाहिए, मगर वो धन हम कितनी साधना से, कितनी मेहनत से और कितनी आस्था से, कितनी सच्चाई से ग्रहण कर रहे हैं, वो चीज़ है। अब आप खुद मनन कीजिए कि गोपाला जी जो देता है वो महज एक फेक है, वो मतलब इधर उधर से करके ये कुछ उसको अंधविश्वास बनाने के लिए, क्योंकि ये जितनी चीज़ें मैं दे रहा हूँ इसमें मैंने हमेशा प्रमोट किया है वनस्पति को, इसमें मैंने हमेशा प्रमोट किया है कि जो आपके जो जीव जंतु हैं इनको किस तरीके से रक्षा दी जाए, जो आपके और इस टाइप की वनस्पति हैं, चाहे वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सबको लिया है और सबको लेने के बाद में जोड़ा है हेल्थ मैनेजमेंट से, लाइफ मैनेजमेंट से, और सबसे बड़ी भगवान के नाम से। क्योंकि जहाँ अंततः जाना है वहीं तक पहुँचने के लिए उसको मैंने श्री से श्री गणेश किया है, यानी कि स्टार्ट से स्टार्ट किया है उसको, और अंत भी वहीं किया है। तो अगर इसको समझ में आ जाता है, अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग स्टोन एनालाइज करते हैं, 29 मेथड्स दिए हैं मैंने स्टोन एनालिसिस के। ये अगर कोई पढ़ेगा तो समझेगा कि कितने मेथड्स हो सकते हैं, तो फिर कहाँ 1 मिनट में संभव है करना। तो उन सब चीज़ों का सरलीकरण करके जो मैंने ये लिखा, जो मैंने बनाई, सिर्फ इसीलिए ताकि इसको ऑब्जेक्टिव बना दें। मेरी और बहुत सारी किताबें हैं, मगर एक बार बार बता दूं कि मेरा उद्देश्य ये बेचना नहीं है, मेरा उद्देश्य मुझसे कोई इस विषय में कांटेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन या जो प्रकाशक है उनका नंबर पूछते हैं तो मैं देना पड़ता है मुझे, मगर उसमें भी मेरा कमीशन नहीं है। आप उनसे बात कर सकते हैं कि किताबों का मैंने कभी उनसे 1 पैसा नहीं लिया है ना, और ना ही उन्होंने मुझे दिया, ना ही कोशिश करी। उन्होंने क्या कमाया ये उनका अपना भाग्य, मैंने क्या कमाया ये मेरा भाग्य। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से ले लें, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इस माध्यम से लेंगे तो कुछ वो कंसेशन दे देंगे, तो वो आपकी अपनी बुद्धि है ना। मैं ये नहीं कह रहा, जहाँ आपको रुचि कर लगे, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी पुस्तक ले रहे हैं तो 2-4 पन्ने पलट के, उससे पहले ना लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलरली आपको गोपाल आजू के छोटे छोटे से टिप्स, जैसे छोटी छोटी किताबें लिखी ना, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी किताबें हैं मेरी, तो वो आप कर सकते हैं उनको। ठीक, ऑल द बेस्ट, शुभकामना। भगवान सब आपको पदार्थ तंत्र से लाभ दे ही दे। श्री और लक्ष्मी की और सुख समृद्धि की आपके ऊपर वर्षा बने ही बने।